आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर आपका स्वागत है और परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है, तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो पहले तो परमेश्वर का स्वागत करते हैं हम ताली बजाकर, क्योंकि रियल में आदर योग्य परमेश्वर है, वो हमें आदर योग्य बनाता है ना। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का दुगने आदर के योग्य होता है, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर हमें और आपको अपने स्वरूप में रचा है। आमीन। हम परमेश्वर की रचना है, हम परमेश्वर के बेटा बेटियां हैं। आज यहाँ पर आप लोग आए, मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों को धन्यवाद, समय दिया आपने, है ना। ये समय हमारा परमेश्वर का है। आज बहुत लोग हैं जो बीमार पड़े हुए हैं, घरों में है ना, उनके पास समय है हर चीज के लिए, सिर्फ परमेश्वर को छोड़ के, सिर्फ प्रार्थना भवन को छोड़ के कोई भी समय निकाल लो, लेकिन आपने अगर समय निकाला है, आपका समय बेकार नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ठीक है बहन, आप कुछ कह रहे थे? स्वागत करते। ठीक है, पहले हम प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं हाथ उठा के धन्यवाद करता हूँ आज की सभा के लिए पिता, जो पिता झारखंड के गुड्डा शहर जिले में हो रही है मेरे प्रभु। एक छोटा सा है लेकिन तूने इसको बड़ा किया है मेरे प्रभु। तो रांची से यहाँ लेकर आए, धन्यवाद करते हैं। तूने 2 साल रांची में अद्भुत काम करवाया और आगे भी करवाएगा, और आप झारखंड इस क्षेत्र में लेकर आया। या जितने लोग यहाँ पर आए पिता, ये तेरे भूखे प्यासे लोग हैं, ये मुझे देखने नहीं आए पिता, ये आपको सुनने, आपका वचन सुनने आए। कोई भी खाली नहीं जाएगा। आज जितने भी मुझे ऑनलाइन देख रहे पिता, उनके जीवन में तू काम करेगा। मैं विश्वास करता हूँ ये मीटिंग हम सबके लिए एक नया उद्देश्य लेकर आएगी पिता, एक नई सुबह लेकर आएगी। अंधकार जाता रहेगा और उजाला आता रहेगा। मैं आगे का समय तेरा पे सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, बोला आमीन। आमीन। ठीक है, आप कुछ कह रहे? कैसन सुंदर बेला खुशियों का मेला, कैसन सुंदर बेला खुशियों का मेला। मुबारक हो आज के दिन आपको स्वागत की खुशी में, मुबारक हो आज के दिन आपको स्वागत की खुशी में। लियो 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 प्रभु की वाटिका में खिले उठे हैं आप फूल बनके यहाँ, प्रभु की वाटिका में खिले उठे हैं आप फूल बनके यहाँ। सुगंध तेरी फैली चहु दिशे अब खुशी की हवा में, सुगंध तेरी फैली चहु दिशे अब खुशी की हवा में। लियो 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 कैसन सुंदर बेला खुशियों का मेला, कैसन सुंदर बेला खुशियों का मेला। मुबारक हो आज के दिन आपको स्वागत की खुशी में, मुबारक हो आज के दिन आपको स्वागत की खुशी में। लियो 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 दुआ है हमारी चिरंजीवी हो आप जहाँ भी रहे आप, दुआ है हमारी चिरंजीवी हो आप जहाँ भी रहे आप। सफल हुए काम आपके हाथों से इन्हीं की दुआ से, सफल हुए काम आपके हाथों से इन्हीं की दुआ से। रियो 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 कैसन सुंदर बेला खुशियों का मेला, कैसन सुंदर बेला खुशियों का मेला। मुबारक हो आज के दिन आपको स्वागत की खुशी में, मुबारक हो आज के दिन आपको स्वागत की खुशी में। रियो 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 प्रभु की महिमा हो आपके हाथों से निरत सदा जीवन, प्रभु की महिमा हो आपके हाथों से निरत सदा जीवन। गरीब दुखी पावे अनंत जीवन जल आपके हाथों से, गरीब दुखी पावे अनंत जीवन जल आपके हाथों से। रियो 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 कैसन सुंदर मेला खुशियों का मेला, कैसन सुंदर मेला खुशियों का मेला। मुबारक हो आज के दिन आपको स्वागत की खुशी में,
मुबारक हो आज के दिन आपको स्वागत की खुशी में। मुबारक हो आज के दिन आपको स्वागत की खुशी में। रियो 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 प्रभु की वाटिका में खिले उठे हैं आप फूल बचे यहाँ। प्रभु की वाटिका में खिले उठे हैं आप फूल बनके यहाँ। सुगंध तेरी फैली चाहूं दृष्टि अब खुशी की हवा में। सुगंध तेरी फैली चाहूं ये हम लोग का कल्चर है यहाँ का। की हवा में। रियो 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 कैसन सुंदर बेला खुशियों का मेला। कैसन सुंदर बेला ये यहाँ बांधा जाता है। खुशियों का मेला। मुबारक हो आज के दिन आपको स्वागत की खुशी में। मुबारक हो आज के दिन आपको स्वागत की खुशी में। रियो 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 दुआ है हमारी चिरंजीवी हो आप जहाँ भी रहेगा। दुआ है हमारी चिरंजीवी हो आप जहाँ भी रहेगा। पगड़ी बांधा है क्या? सफल हुए काम आपके हाथों से इन्हीं की दुआ से। सफल हुए काम आपके हाथों से इन्हीं की दुआ से। रियो 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 कैसन सुंदर बेला खुशियों का बेला। कैसन सुंदर बेला खुशियों का मेला। मुबारक हो आज के दिन आपको स्वागत की खुशी में। मुबारक हो आज के दिन आपको स्वागत की खुशी में। रियो रियो रियो। आइए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए, पिता इस प्रेम के लिए जो तेरे बच्चों ने तेरे दास से किया है, इस आदर के लिए, इस सम्मान के लिए। पिता आप आदर योग्य हो, आप सम्मान योग्य हो, आप सब कुछ है मेरे परमेश्वर। इस राख खाक मिट्टी को आपने यहाँ तक पहुँचाया और आज ये आदर दिलवा रहे हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जो आदर इन्होंने करा है सब ने मिलकर पिता परमेश्वर, पिता इनके बच्चों का, इनका भी आदर हर जगह होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पिता हर एक बंधन टूटे और आज जितने भी देखने वाले हैं पिता, जब हम तेरे पास आते तो वाक्य में आदर दिलाने वाला परमेश्वर है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से बोला आमीन। ठीक है, बैठिए और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। ये आपको रखना होगा। तो यीशु तू महान है। ठीक है, आगे का हम शुरू करते हैं और थोड़ा शांत हो के बैठेंगे। परमेश्वर की हज़ूरी में आप लोग आए हो, अपने फ़ोनों को साइलेंट रखना, क्योंकि कभी ना बजे फ़ोन लेके प्रार्थना में ज़रूर बजता है। ये शैतान की एक योजना होती है, एक प्लानिंग होती है कि फ़ोन आपको आना ही इमरजेंसी का। जैसे कि आपको कभी नींद नहीं आएगी, लेकिन बाइबल पढ़ते समय ज़रूर नींद आएगी, प्रार्थना करते समय जरूर आलस आएगा। तो इसलिए आप शांत होकर बैठेंगे। बहुत अच्छा लगा आपके इस प्रेम के द्वारा आपने
जो काम करा है परमेश्वर के दास का, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करे। आ जाइए, जो आना चाहे आज आ जाइए, आगे के बैठ जाइए। जो नीचे बैठ सकता है आगे आ सकता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सारी बातों के लिए। और अच्छा, एक सवाल है आप सभी से, कितने लोग मुझे ऑनलाइन जानते हैं? आप जानते हैं। और कितने लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मुझे? आपने देखा है कभी? देखे ना। अच्छा, आप एक सवाल होता है ना, हम क्यों आए यहाँ पर? क्यों आए, है ना? क्योंकि आप मुझसे मिलने नहीं, आप प्रभु के वचन से मिलने आए हो। आमीन। क्योंकि आपको समय से परमेश्वर निकाल के घर में लाया। देखो, दोपहर का समय, तीसरा पैर दोपहर का ही है। ये बड़ा खतरनाक समय होता है, रेस्ट का समय होता है। ये इंसान घर में रेस्ट करता है, काम करता है, नहीं आ पाता है, लेकिन परमेश्वर आपको निकाल कर लेकर आया है ना। हम भाई पीछे हो जाओ, ये सही है, ये सही है, बिल्कुल राइट, ये बिल्कुल एक्यूरेट जगह है। और ये समय परमेश्वर, आपने ये समय परमेश्वर को दिया है। मैं सच कहता हूं, आज आप आए खाली हाथों, जाओगे भरे हाथ यीशु मसीह के नाम में। अभी तक आप परमेश्वर से नहीं मिले। किस किसने परमेश्वर को देखा है? देखा है आपने? किसने नहीं देखा है? मेरी आवाज आपको हिंदी आती है? किस किस को आती है? तो मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स चाहिए होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं बोलूं और आप कहीं और पहुंच जाओ दिमाग से, है ना। बॉडी बैठी हुई है, अरे यार दूध तो नहीं आ गया, दूध वाला तो नहीं आ गया, है ना। क्या होता है, कभी कभी हम आ तो जाते हैं, लेकिन घर में ताला लगाया नहीं लगाया, है ना, पति आया नहीं आया, क्या हो गया, बच्चे का लड़ तो नहीं रहे, ये सब भूलना पड़ेगा कभी आपको। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, जो समय परमेश्वर का है, बस आप रिस्पॉन्स दो कि मैं सच कहता हूँ, जो खुदा ने मुझे दिखा रहा है। या कहीं ऐसी माँ है जिसके आंखों में आंसू रुकते नहीं है, या एक ऐसा व्यक्ति है जो बीमार बहुत रहता है, मुझे नहीं पता, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और परमेश्वर बहुत सारी बातें आपको बताएगा। आज आपने परमेश्वर को नहीं देखा सच में, है या ना? नहीं देखा ना। चलो आज मैं आपको परमेश्वर दिखाऊंगा, है ना, कि परमेश्वर कैसा है और क्या कर सकता है और हम क्या कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता, सुंदर सभा के लिए, सुंदर पिता परमेश्वर, इस आदर के लिए जो आप ही योग्य हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। मेरे बोलने पे तेरा पैर हो। आज जितने भी लोग आए पिता, वो सेम नहीं जाएंगे, विश्वास करता हूँ इनके जीवन में तू वो काम करेगा जो अभी तक तरस रहे मेरे परमेश्वर। आज तो वो इनके जीवन में बारिश करने वाला है, जो अभी तक सूखा जो पड़ा है वो हरियाली में बदल जाएगा पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हाँ और आमीन के साथ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए कुछ गाने गाएंगे। अभी बहन अच्छे गाने गा रहे थे, 2-3 गाने हम वर्शिप में जाएंगे, और बहन अपनी भाषा में जो भी आपको गाना आता है आप 2-3 गाने गाइए। खड़ो के गाना गा सकते हैं आप। जो भी आता, कल बहन ने भी अच्छा गाना गाया था, क्योंकि आप कोई भी भाषा में गाना गा सकते हैं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। करते हम जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, पुत्र तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी
वंदन करते हैं, आत्मा तेरी वंदन करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। एक और गाइए, कोई सा भी। तो ये शुरू अपनी भाषा में कहो आज, तो यहाँ के लोग को पता चले मैं कहाँ पे आ रहा हूँ। जी Ini dular ke pelika ape ape dukular pe no ada prabhuva hukum kana. Ini dular ke pelika ape ape dukular pe no ada prabhuva hukum kana. Padyavusa are dulade nuva kumudere dulade ki jata khane sora sado. Padyavusa are dulade nuva kumudere dulade ki jata khane sora sado. ini dulad ke pelika ape ape dhukul pe no madhu prabhuva hukum kana. ini dulad ke pelika ape ape dhukul pe no madhu prabhuva hukum kana. Dular re iska bano, dular re idri bano, dular da gujo habib jatoy sahawa. Dular re iska bano, dular re idri bano, dular da gujo habib jatoy sahawa. धन्यवाद करते पिता सुंदर वर्शिप के लिए जो तेरे बच्चों ने के धन्यवाद करते पिता। आगे का समय तेरा मैं सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठिए, सभी बैठेंगे। वो पंखा चला दो भाई। एक पेशेंट है यही कर रखा है। नहीं वैसे सही है, इतना सही है, इनको ठंडा कर देना सामने तरफ दे। ठीक है बस। वो थोड़ा गैस घुमा दो चाहे बेशक। बंद नोटे बोलो भैया नहीं मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा घुमा भी दोगे ना, उसकी हवा पार चलेगी, कोई टेंशन नहीं। अब तीन बच्ची हो गया चलो हाँ बस क्योंकि आवाज़ फ़ोन ये पकड़ेगा नहीं, आवाज़ यहाँ से आ रही है। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद करते सारी बातों के लिए। देखिए मैं अपना इंट्रोडक्शन देखता हूँ। मैं प्रॉफेट राजा मसीह फ्रॉम दिल्ली, परमिशन दिल्ली से यहाँ भेजा। और 2022 में 4 दिसंबर को मैं पहली बार रांची आया था, जहाँ पे रिम्स हॉस्पिटल है। उस समय एक बहन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बुलाया था और उसके बाद मैं रुक गया था। लेकिन 2023 जोशविन बहन है हमारी,
उसके घर पे मैं 1 जुलाई को और आया 2023, और वो 1 जुलाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई। आमीन। 2 साल से मैं लगातार विजिट पे विजिट, रांची, बोकारो, जशमेदपुर, यहाँ तक परमेश्वर लेकर आया। लेकिन इस जगह ये बहन बहुत टाइम से जानते हैं मुझे, है ना, लेकिन वो ये कि बस ऑनलाइन जानना था, ऑनलाइन बहुत लोग जानते हैं, लेकिन फेस टू फेस नहीं मिल पा रहा था। एक समय होता है हर चीज़ का, वचन कहता है ना, वचन कहता है समय होता है परमेश्वर का। वो समय परमेश्वर लेकर आया, और वो समय 7 तारीख को डिसाइड हुआ। 2024 से वो डिसाइड चल रहा था। मैं रांची कई बार आया हूँ, 10-10 दिन के रुकता हूँ, है ना, बड़ी मीटिंग होती है वहाँ, 2 भवन है वहाँ पर परमेश्वर ने आयोजन करे, प्रॉफिट अमृत के द्वारा और जोशविन बहन के द्वारा एक घर दिला, वो भवन में बदला। ये सारी बातें परमेश्वर को है। और यहाँ भी आज संडे है, देखो परमेश्वर ने काफ़ी भवन मुझे दिए इस 2024 से 25 तक। परमेश्वर ब्लेस करता है हर चीज़ से। लेकिन आज देखो मैं कहीं भवन में नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर फिर भी अपने भवन को यहाँ लेकर आया यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हम उसके रियल भवन हैं। आमीन। आज परमेश्वर आपको क्यों लेकर आया है? क्योंकि आप देखो बुलाए हुए बहुत है। मैं चाहता तो बहुत लोगों को बुला सकता था, लेकिन चुने हुए कम है। लेकिन परमेश्वर ने मैन पे छोड़ा था। मैं अगर जैसा बुलाना चाहो, जो टाइमिंग देना चाहो, हमारा जो संडे का चर्च का टाइमिंग होता है वो दोपहर 12 बजे होता है, और 12 बजे ही हम स्टार्ट कर देते हैं। अंडमान निकोबार प्रार्थना भवन हो, पुणे हो, कहीं भी हो। लेकिन परमेश्वर देखो ये समय क्यों कर रखा, क्योंकि ये एक हाउस विजिट भी है, लेकिन साथ में क्या है, एक भवन है यहाँ पर, क्योंकि हम उसके जीवित भवन है। ये संडे एक चर्च लगा है यहाँ पर। आप प्रभु के भवन आए हो, आप आत्मिक रोटी खाने आए हो। आमीन। आज आप क्यों आए हो यहाँ पर? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर परमेश्वर का भय होता है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं परमेश्वर का एक प्रेम होता है जो हमें खुदा के पास लेकर आता है। कई मुसीबत ऐसी होती है जो खुदा के पास हमें लेकर आती है। अगर आज हम सब ठीक होते, 100% ब्लेस होते, तो शायद हम अपने काम में होते। दुखी व्यक्ति ज्यादा परमेश्वर के पास आता है, सुखी आता है? कौन बताएगा? दुखी आता है। दुख क्यों आता है? ताकि परमेश्वर के साथ हम क्लोज पाए। यकीन मानो, दुखी व्यक्ति आपको हर संडे चर्च में दिखेगा, और सूखे होने के बाद वो वहां दिखेगा ही नहीं। वो अपने काम में मस्त हो जाएगा। फिर क्या कहेगा? पाशा जी टाइम ही नहीं है मेरे पास आने का। हम दुख में ना आए, हम सुख में भी आए। आज कितने यहाँ माँ बैठी है, कितने बहनें हैं, कितने भाई यहाँ पर है मौजूद। परमेश्वर आपको लेकर आया है। मैं प्रार्थना ही कर रहा था, परमेश्वर बताया कोई है यहाँ पर ऐसा जिसको बुरे सपने आते हैं। उस बुरे सपने का छुटकारा कौन है? देखो मुझे पता है, अगर किसी को भी आते हैं आप हाथ खड़ा कर सकता है। आपको डरना नहीं, शर्माना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कई बार मैं ऐसे बोलता हूँ, फिर प्रार्थना के बाद लोग बोलते हैं आप पाशा जी मुझे आते थे। अगर कोई बुरे सपने आते हैं, कोई भी डरावने सपने, एडल्टी सपने, आप बता सकता है। मैंने देखा है लोग चौंक जाते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक भाई जो बहुत बीमार है, काफ़ी बीमार है, अपने हाथ पैरों से काफ़ी बीमार है। कौन है? काफ़ी सालों से बीमार हो, काफ़ी टाइम से बीमार हो, परमेश्वर हील करेगा आज। मैं देख रहा हूँ एक माँ बैठी है यहाँ पर जो अपने बच्चों के लिए बहुत चिंता कर रही है। आज उसके एक एक आंसू का प्रतिफल है। परमेश्वर आप सबके आंसू दिखा रहा है। आपको क्या लगता है आप चमक रहे हो? नहीं, आपके सबके आंखों के अंदर एक दर्द छुपा है, एक तकलीफ है जिसे कोई नहीं जानता। वो माँ बैठी, वो बहुत रोती है, वो इतना रोती है कि उससे पूछो। वो बहन बीमार ज्यादा रहती है या नहीं? अब मिलो कभी मुझसे, खड़े हो जाओ। अब बीमार इतने रहते, अब खुद परेशान हो अपने लाइफ से, आप परेशान हो। बैठिए बहन, परमेश्वर आज आपके आंसू देख रहा है। आपके काम नहीं, देखो ब्लेसिंग क्या है? एक अच्छा मकान, एक अच्छी नौकरी नहीं, एक शांति ब्लेसिंग है, एक निरोकाया ब्लेसिंग है। आज मकान है, सब कुछ है, लेकिन लड़का पीने खाने वाला है, पति पीने खाने वाला है, मारता कूटता है, खाना रखा रह गया, कोई नहीं खा रहा, कलेश हो गया, कोई नहीं खा रहा। आज बच्चे लोग अपने मसीह में छोड़कर गैर मसीह शादी कर रहे हैं। लोग अपने बच्चों को डांट नहीं सकते माँ बाप, क्यों? कहीं मर ना जाए, कहीं मार ना दे। आज डर खौफ का माहौल आ गया। क्यों? क्योंकि हमने इससे राता तोड़ दिया है। मैं क्रिश्चियन फैमिली से हूं, और जब मैं क्रिश्चियन फैमिली से था, मैंने कल भी अपने हमेशा अटैचमेंट आता हूं, मैं बुरा इंसान था, मैंने इससे कभी दोस्ती नहीं करी, और मेरी लाइफ उजलती चली गई, इतनी उलझ गई। एक दिन हम मरने वाले थे, पूरा परिवार, सब कुछ फिनिश हो गया था। लेकिन परमेश्वर मुझे दर्शन में देकर फिर से लिख के ले आया, और मेरा जो जन्म, नया जन्म जो हुआ, वो 2018 में हुआ। आज 7वां साल चल रहा है। मैं क्रिश्चियन था, मैं प्रार्थना में नहीं बैठता था, मुझे प्रार्थना बोर लगती थी। मैंने इसे कोई कभी सीने से नहीं लगाया। मैं पैसों के लिए तरसता था, काम करता था। मेरा भाई, हम फैक्ट्री में काम करते, 1500 की नौकरी में।
मेरे घर में पैसों की तंगी रहती थी। मैं कहता परमेश्वर लोग तो इतने पैसे वाले होते हैं, सबको तो पैसे देता है, मैं क्यों एक ईसाई होने के नाते मैं अन्य जातियों के आगे हाथ फैलाता था। कारण क्या था? मैं सोचता परमेश्वर गलत है। नहीं, हम में ही छेद होता है। कुआं देखा है आपने? कुआं है ना, कुआं में कैसे पानी लाते हैं? बाल्टी के, है ना। अगर बाल्टी में छेद हो तो कुआं की तो गलती नहीं है, कुआं तो आपको पानी दे रहा है, परमेश्वर आशीष दे रहा है। छेद हम में है, कहीं ना कहीं छेद हम में है। और याद रखना, जब बाल्टी कुएं के अंदर रहती है तो भरी दिखती है या नहीं? उसमें लगता ना भरी हुई है वो। आप प्रार्थना में रहोगे, आपको लगेगा मैं भरा हुआ हूं। जैसे प्रार्थना के बाहर रहोगे वही चिंता खा जाएगी आपको। वो छेद बंद करना पड़ेगा। आज खुदा आपको बुला कर लेकर आया है। बहन, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप बहुत सोचते ज़्यादा हो, आपका दिमाग सोचने में ज़्यादा रहता है या नहीं? आपको आप ना उलझन में हो, उलझन में होगा या नहीं होगा, मैं करूं या नहीं करूं। परमेश्वर, और आप परेशान हो किसी एक व्यक्ति को लेकर, बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके आंसू बता रहे हैं। परमेश्वर एक एक का प्रतिफल आज दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये भाई किसके साथ है? मेरा भतीजा है। ये बहुत दुखी है, परेशान है। देखो मैंने कहा ना, एक एक आंसू दिखा रहा है परमेश्वर। आपकी बुराई नहीं दिखा रहा, आपके आंसू दिखा रहा है। आप अपने मकान में रह सकते हैं, आप अच्छा खा रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक दर्द छुपा हुआ है। वो दर्द कोई नहीं, वो आपके बच्चे नहीं देख रहे, कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर देख रहा है। वो दर्द परमेश्वर देख रहा है। और आज हर एक दर्द का इलाज होगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक दर्द का इलाज होगा यीशु मसीह के नाम में। खुद आपको खाली नहीं छोड़ेगा। आज ये परमेश्वर का है। आपका यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह अलग है? नहीं, एक ही है। एक ही है। फर्क क्या है फिर? अभी अंकित सजवान आए थे, सुना था, देखा भी होगा आपने, देखते भी होंगे बड़े पास्टरों को, है या नहीं? तो क्या उनके यीशु मसीह हमारा अलग है? उनका बाइबल हमारा अलग है? शायद हमें मांगना नहीं आ रहा, उनको मांगना सीख गए। हमें अपने पिता से लेना नहीं आ रहा। अगर ये हमारे पिता है, ये मुनमुन के पिता है, अगर मुनमुन लड़के ले रहा है, झगड़ के ले रहा है, तो पिता दे तो देगा, खुश नहीं देगा, लेकिन एक सेवा करके दे रहा है तो डबल मिलेगा। आज हो सकता है हमसे मसीह एक क्रिश्चियन बन गए नाम के, मसीह में नहीं है। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना एक फॉर्मेलिटी हो गई, लेकिन नहीं, हमें उसका एक रिश्ता बनाना पड़ेगा, एक पिता का रिश्ता। जब मैं यहाँ पर आया ना, सब परमेश्वर ने बस एक चीज़ बताई, बेटा दुखी लोग हैं। आज मैं इनके आंसू पोंछूंगा यीशु मसीह के नाम में। वो माँ भी बहुत दुखी है, परेशान है। हर एक इंसान अपनी लाइफ से परेशान है। खुदा हमें परेशानी देने नहीं आया। स्वर्ग में परेशानी नहीं है, यही परेशानी है। अभी मैंने पूछा था, क्या आपने परमेश्वर को देखा है? अच्छा, मेरी बात समझ आ रही है सबको? यहीं बैठे सारे? कोई घर पे सब्जी पकाने तो नहीं गया है ना? यहीं है ना सारे? बहनें बहुत जल्दी किचन में भाग जाती है ना। दूध तो नहीं गिर गया कि ताला तो नहीं लगाया? देखिए, सुनिए मेरी बात। हम किसकी संतान है? किसकी है? कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करें। परमेश्वर के संतान है हम। आपने कहा परमेश्वर, आपने परमेश्वर को नहीं देखा। हम जिसके संतान है हम उसे देख सकते हैं। मुनमुन का इनका बच्चा है तो इनको देख रहा है, हमने क्यों नहीं देखा फिर परमेश्वर को? हम उनके संतान है तो हमें क्यों नहीं देखा? अच्छा मुझे बताना, शेर का बच्चा क्या होगा? गिदड़ तो नहीं होगा? क्या होगा? और लोमड़ी का, है ना? इंसान का, परमेश्वर की संतान हम कौन है फिर? हम कौन हो गए? हम उसके स्वरूप हो गए। तो हमने परमेश्वर को देखा है। आईना देखो, प्रभु का वचन यही कहता है। कौन को बाइबल लेकर आया है? उठाएंगे मेरे साथ, बोलेंगे, एक हाथ में उठाएंगे, बोलेंगे मेरे साथ, ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। और कोई भी अंधकार, नरक की शक्तियां इस वचन के आशीष को, इस वचन के प्रकाशन को मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए, जब हम, परमेश्वर ने क्या कहा आपको पता है? मैं आज वो आपको बताने जा रहा हूं। शायद इसको आपने कभी आजमाया नहीं है, आज से आजमाना। मैं एक बात बोलना चाहूँ। मैं 3-4 महीना पहले बहुत बुरी सपना देखी थी। आप जो बोले ना, हाँ, हम हाँ, सोचे शायद किन्हीं को आता होगा, अच्छा। लेकिन कोई नहीं बोला।
मैं सो रही थी, चर्च भी डेली जाती और बाइबल भी पढ़ती। माता के पास बाइबल भी है, लेकिन रात में सपना में देखती हूँ एक लाश बंधा हुआ छत पर है मेरे ऊपर। तो अचानक नींद टूटा, फिर हम प्रेयर करने लगे, तो शायद मेरा ही सपना था। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना, मुझे पता है परमेश्वर ने कुछ बोला है तो कोई व्यक्ति है यहाँ पर, यानी कि परमेश्वर ने कुछ बोला है तो कोई ऐसा नहीं है कि खाली मैंने बोल दिया। और इनसे मेरी बात अभी इससे पहले हुई थी, ये कोई डिस्कस नहीं हुआ इस बात पे। आप लोग सब पहली बार आए हो। परमेश्वर बताता है, देखिए मैंने कहा जब हम परमेश्वर के स्वरूप है, आपको पता है परमेश्वर की ताकत क्या है? क्या ताकत है? उसने क्या बनाया? क्या बनाया? सृष्टि बनाई। कैसे बनाई? कैसे बनाई? वचन से। आप सब जानते हैं, आप अच्छे मसीह में है ना, बहुत अच्छा, आपकी जड़ मजबूत है परमेश्वर में। आपने क्या कहा? वचन से, यानी कि बोला और हो गया। परमेश्वर में उजाला हो तो, और उसके बाद मनुष्य को बनाया तो कैसा बनाया? और उसके बाद क्या करा? तो यानी सांस का मतलब अपना आत्मा क्या करा? ट्रांसफर कर दिया। यानी कि अब आप बोलोगे तो क्रिएट होगा सब कुछ यीशु मसीह के नाम में। कभी सोचा इस बारे में? कभी सोचा है? एक बाप पुलिस वाला है और वो अपनी नौकरी अपने बेटे को दे रहा है, क्या वो पुलिस वाला नहीं होगा? यानी कि अपनी जगह पे खड़ा कर रहा है। परमेश्वर ने हमें और आपको स्वरूप में बनाया है। उस हमारे और आपके अंदर क्या है? खुदा का आत्मा है। क्रिएट करोगे आप लोग, होगा यीशु मसीह के नाम में। आपने बोला ही नहीं आज तक, इस वचन से बोला ही नहीं कुछ, मुंह से क्या बोला है? हेलो, नहीं सब इधर ध्यान देना, क्या बोला है? नेगेटिव बातें। हो नहीं सकता मेरा बेटा, सुधर ही नहीं सकता ये, अरे तो इसकी शराब छूट ही नहीं सकती। जब हम नेगेटिव बोलते तो नेगेटिव चीजें क्रिएट होती है। कितने समझ रहे? आपके जुबान पे खुदा का आत्मा है, हर किसी से कह रहा हूं। इसे नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में रखना। कल को पड़ोसी को कुछ मत कह देना, फिर ये मुझे बहुत पता है इसकी टांग टूट जाए। हमारे पे तो ये नहीं, हमें नेगेटिव नहीं बोलना है, पॉजिटिव बोलना है। अपने घर परिवार के बारे में निकालो वचन। उत्पत्ति, आज ये आप फॉर्मूला सीख गए ना, मैं सच कहता हूं शैतान आपको हरा नहीं पाएगा कभी भी। 1 अध्याय उसका 26, अपने आज का टॉपिक है अपने अधिकारों को पहचान, आप किसके संतान हो। 1 अध्याय उसका 26, उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 26 मैं पढ़ता हूं, इधर ध्यान देना। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अपने स्वरूप और दो अलग चीजें। स्वरूप और समानता का कोई परिभाषा? यानी कि स्वरूप यानी कि आकार, और समानता यानी कि खूबियां, है ना, खूबियां, यानी कि टोटल परमेश्वर की तरह। उसके परमेश्वर के 2 हाथ है, हमारे भी 2 हाथ है। जैसा परमेश्वर भयानक नहीं है, वो उसके 5-6 हाथ नहीं, हथियारों वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमारी जैसा सुंदर परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को क्रिएट करते हैं। क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अपनी समानता में बनाए। इधर ध्यान रखना। और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वालों जंतु पर जो पृथ्वी पर है, क्या करें? अधिकार रखा हमने कभी? पृथ्वी पे अधिकार। हमारी बीमारी पे अधिकार नहीं, पृथ्वी क्या रखेंगे? हमारे बच्चों पे अधिकार नहीं, पृथ्वी क्या रखेंगे? बच्चा में डांट के चले आता है। क्यों? क्योंकि हमने इसका भी कभी सीखा ही नहीं है, हमें सिखाया ही नहीं गया ये कभी कि आप लोग परमेश्वर के संतान पावरफुल हो। अरे ये पुलिस में होंगे ना, इनका बेटा अपना पावरफुल हो जाएगा, है या नहीं? घर में एक पुलिस वाला होगा तो दूसरा कैसे चलेगा उसका भाई? अब जानता नहीं मेरा भाई कौन है, मेरा बाप कौन है। बोलते नहीं बोलते? आपने कभी शैतान से बोला ही नहीं? तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है? सृष्टि का रचयिता है। आपने बीमारी को बोला कभी? बोला नहीं? बोला ही नहीं। बीमारी तो जानती नहीं है मेरा पिता कौन है, मैं उसकी संतान, उसका आत्मा है। मेरे परमेश्वर का उजाला हो तो मैं भी कहूंगी आज मेरे जीवन में उजाला हो यीशु मसीह के नाम में। हम डॉक्टर पे विश्वास करते हैं, कभी उस पर विश्वास कर लिया, अरे प्रभु के दास तो आता ही है, लेकिन मैं ये आज देकर जा रहा हूं जहां मैं खड़ा हूं, कल आप खड़े हो यीशु मसीह के नाम में, आपका परिवार खड़ा हो यीशु मसीह के नाम में। मैं कलीसिया भीड़ नहीं चाहता हूं, मैं प्रॉफिट लोगों की भीड़ चाहता हूं। आप लोग क्रिएट करो,
अपने घर को। परमेश्वर ने दुनिया बनाई, आप भी दुनिया बिगाड़ो, बना सकते हो। अपने घर को बनाओ। एक वचन मुझे याद आ रहा है, यीशु मसीह ने कहा अगर इस पहाड़ से कहोगे तो तुम्हारी बात क्या करेगा? किसने कहा? ये पहाड़ के कान होते, कैसे सुनेगा फिर? कान होते हैं हर चीज के। हमारी वाणी में पावर है। परमेश्वर सच, परमेश्वर ने कहा आकाश बन जाए तो बन गया ना, सुना ना उसने। हड्डियों में भी जान होती है। आप क्रिएट तो करो। ये परमेश्वर में अधिकार दिया है। आज अपने उस बीमारी पे, गरीबी पे, कर्जे पे, अगर आपका बेटा, आपका पति, आपकी बेटी सही नहीं चल रहा, उसका नाम लेके बोलो, मैं यीशु मसीह के नाम से कहती हूँ, तेरे संतान होने के नाते प्रभु मेरी बेटी मेरे अंदर होगी यीशु मसीह के नाम में। क्रिएट करो अपने दुनिया को। मैं सच कहता हूं, हर एक घुटना टिक जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बीमारी में पड़े मत रहो। अरे कोई आके प्रार्थना करेगा, अरे मेरे पे परमेश्वर की सामर्थ्य है, मैं वो हूं जो खुदा ने बनाई है। आपने कभी बोला ही नहीं है। अब बीमारी के बारे में बात करते, बीमारी से बात नहीं करते। यीशु मसीह ने नहीं कहा क्या कि बीमारी से बात करो, बीमारी पर लगाम दो, पहाड़ से बात करो, निकल यीशु मसीह के नाम में। देखो क्या लिखा है यहां पर। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशु और सब पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर नारी करके मनुष्य को सृष्टि करी। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी रेंगने वाले सब जंतु पर अधिकार रखो। हालेलुया। अधिकार रखो। किसको जाना तो नहीं है? किसको कहीं जल्दी तो नहीं जाने की? कोई है यहाँ पे जिसको टाइम देख रहा? कोई टाइम तो देखा है किसने? ने देखो आवाज आई है मुझे, आपने देखा है ना? हाँ या ना? देखो परमेश्वर यहाँ पर है, विश्वास करते हो? एग्जैक्ट खुदा है यहाँ पर। मैं आपको उस खुदा से मिला हूं जो आज तक नहीं मिले, आप नहीं मिले हकीकत में। आप कहते हैं परमेश्वर ने देखा, आज से कहोगे मैंने परमेश्वर को देखा है, लेकिन उस जैसा बनना है। अभी आपने क्या बोला? शेर का बच्चा शेर होता है ना? इंसान का बच्चा इंसान होता है। परमेश्वर की संतान परमेश्वर जैसे होती है। अब मुझे बता, परमेश्वर की संतान परमेश्वर जैसे होगी, क्या परमेश्वर झूठ बोलता था? तो हमारे अंदर झूठ कहां से आ गया फिर? क्या परमेश्वर रोता था? हमारे अंदर कहां से आ गया? यानी कि अगर हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी है, कल मैंने यही यहाँ पे प्रचार क्या किया था, अगर एक शराबी का बेटा जाएगा शराब पी के, क्या बोलेंगे उसे? शराबी का बेटा शराबी है ना? अगर आज हम अपने कामों से उसका इनकार कर रहे हैं तो हम शैतान की संतान है, कड़वा लेके सच्चा है। अगर हम परमेश्वर के संतान हैं, हमें चमकना चाहिए। अरे आपके जुबान पे खुदा का आत्मा रहता है, आपके अंदर खुदा का आत्मा है, क्यों नहीं करते क्रिएट? अपने बच्चों को, अपने पति, अपने घर, अपने हर चीज को क्रिएट कर सकते हो आप क्रिएटर की संतान हो। खुदा ने आपको वाणी दी है। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पे विश्वास करता है, यह नहीं वरन मुझसे बड़े काम करेगा। आपको समझ आ रहा है? यह अधिकार क्यों नहीं करा? मुझे पता है आपने अभी तक ये पढ़ा ही नहीं था, समझा ही नहीं था, क्योंकि क्या होता है, पढ़ा जय मसीह की, बस एक कॉमिक्स की तरह यहां पे आता ही नहीं है। कारण क्या है आपको पता है? शैतान नहीं चाहता कि आपकी आंखें खुल जाए। वो नहीं चाहता, क्योंकि शैतान किससे नाराज होता है? परमेश्वर से। उसको पता ही सभी परमेश्वर की तरह बन जाएंगे तो मेरा क्या वजूद? आप इमेजिन करो, इसलिए वो आपकी आंखें नहीं खोल पाता। आपके बस यही है, चर्च जाना है आना है, चर्च जाना है आना है। एक स्टूडेंट मान लो 10th क्लास का है और वो रेगुलर जा रहा है स्कूल से घर, कोई एब्सेंट नहीं है, लेकिन एक बार भी किताब खोल के ना देखे, समझे ना, तो क्या पास होगा? नहीं। हम भी ऐसे ही जाते चर्च जाएंगे, फादर ने जो समझाया, पिता ने जो समझाया, पास्टर ने जो समझाया, समझे नहीं आया, आ गए और आ गए, सालों बीत जाते हैं और हम वहीं के वहीं रहते हैं। लेकिन जब इंसान नया आता है, अन्य जाति कोई आता है, वो हमसे ज्यादा रफ्तार में पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसको समझ जाता है। अगर आज समझ जाओ कि यार मैं जो बोलूंगी वो होगा, मैं जो बोलूंगा वो होगा, तुम बोलना चालू कर दो। आपने कई बार नोट करा होगा, मौसम खराब होता है, प्रार्थना करते हैं, मौसम ठीक हो जाता है। करा है भाई? करा भी होगा। कैसे हो जाता है? आपने कभी नोट नहीं करा इस बारे में? क्योंकि हम क्रिएटर है।
परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य दे रखी है, आकाश को बंद और खोलने की पावर है हमारे पास। आमेन। स्वर्ग की आशीष उतारने की है, और दुष्ट आत्मा जादू टोने से परेशान व्यक्तियों के लिए परमेश्वर क्या कहता है, अरे अधिकार रखो उन पे, हम इनसे भागते ही इनको भागना चाहिए, हमसे निकालेंगे वचन। लूका अगर आज आप ये फॉर्मूला सीख गए, मैं सच कहता हूं, शैतान के दूध भी आपके नीचे आ जाएंगे। लूका 10 और उसका 19। देखिए, अगर इस बाइबल को आपने सीरियस नहीं लिया तो ये बाइबल आपको सीरियस नहीं लेगी। कसूर परमेश्वर का नहीं, पर वो हमें दे चुका है सब कुछ। आपका बेटा, इधर ध्यान देना है, मैं पढ़ रहा हूँ, बाद में देख लेना। आपका बेटा स्टूडेंट है, 10th क्लास का, 12th क्लास का, इधर ध्यान देना। वो आपको जो भी किताब मांगे आप दोगे, पापा मुझे चाहिए, आपका कसूर नहीं है। फिर उन्होंने बोला, उन्होंने दिया, वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा उसका फ्यूचर तय करेगा। खुदा ने हमें बुक दे दी है, हम पढ़े या ना पढ़े ये फ्यूचर हम तय करेंगे। अब क्या करें, हमने पट्टी बांध रखी, हमें चलना ही है। 2 के 2, कोई बोला 2 2 8 होते, हाँ जी 8 ही होते। अरे आपके पास ये बुक है, आप क्रिएटर हो, आप परमेश्वर के संतान हो। मैं आज प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे कौन सा क्या करना है, आज क्या वचन देना है, तो परमेश्वर का अधिकार के बारे में सिखा दे। मैं देखो यहाँ पर आज हूँ, कल आऊँ या नहीं हूँ मुझे पता, लेकिन आपको ये वचन देके इसलिए जा रहा हूँ ताकि जब भी कोई मुझसे बताए, कोई भी ऐसी चीज़ दिखे, आप क्रिएटर हो, आपको याद रखे, अरे मैं तो परमेश्वर के संतान हूँ, परमेश्वर जैसा हूँ, जैसा मैं बोलूँगा वैसा होगा यीशु मसीह के नाम में। तो कई बार खुदा ने कहा, देखो क्या लिखा है लूका 10 का 19, यीशु मसीह के मुंह के वचन नहीं है, इधर उधर नहीं होंगे। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। क्या दिया है? किस पे? अब ये सांप ये वाले मत सोचो, यानी कि शैतान, जादू टोना, बीमारियां, गरीबी, परेशानी, बच्चे का ना सुनना, बुरी आदत, इन सब पर हमें क्या दिया है? अच्छा, अधिकार का परिभाषा जानते हो? अधिकार किसको कहते हैं? अधिकार का मतलब क्या है? यानी कि आप जो बोलोगे वो पूरा होगा, अधिकार है। जैसे हम जानवर पे रखते हैं, बोलते भागता है ना, या हम कहीं जाते हैं, हम वेटर को बोलते हैं भाई ये लाना, हम अधिकार कमेंट कर रहे हैं, अधिकार के साथ बोल रहे हैं, है ना। एक बाप अपने बेटे को अधिकार से बोल सकता है, ठीक है, आजकल के बेटे नहीं सुनते, अलग बात है, लेकिन बोल सकता है ना। हम वो अधिकार दे रहा है परमेश्वर, कुंजिया दे रहा है। कहाँ हो आप लोग? बचपन से क्रिश्चियन है हम, है ना। अभी छोटी बेटी है यहाँ पर, एक बेटी है यहाँ पर, है ना। अब जैसे यहाँ छोटी बेटी मान लो 5 साल की है, मेरी बात सुनना, 5 साल की इतनी बड़ी है, ठीक है, 20 साल की भी इतनी बड़ी है, और 30 साल की भी इतनी बड़ी है। क्या बोलोगे उसको आप? क्या बोलोगे? एक वर्ड आएगा यहाँ पर ना, क्या बोलोगे? ये नाटा है, नाटी है, या बोनी है, बोना है ना, बोलोगे नहीं बोलोगे? तो क्या वो अच्छा लगेगा? हम क्रिश्चियन भी ऐसी है, उम्र बीत गई है, वचन का ABCD नहीं आता, हम बोने हो चुके हैं, और सच बताऊं तो रूठ के चले जाएंगे। मुझे एक लालच नहीं है, मैं ये आज परमेश्वर आपके अंदर जान डालने आया है, ये आंखें खोलने आया है कि खुदा एक का नहीं सबका है, उसमें आप भी हो, उसमें आप भी हो, उसमें आप भी हो मेरी बहन। बैठी बैठी जरा डिस्टर्ब चल रहा, आराम से बैठो, आराम से। देखिए क्या लिखा है, यीशु मसीह क्या करें। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का अधिकार, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, किसी वस्तु से कुछ हानि ना होगी। अधिकार का इस्तेमाल जब तक नहीं करोगे, अब ये बात है, अगर आप अधिकार नहीं इस्तेमाल कर रहे तो गलती किसकी है? हमारी है ना। अब बुक हमारे पास, हम पढ़ नहीं रहे, अधिकार का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे, है ना। पुलिस, अब एक चीज मैं नोट करता हूं, जैसे कि मान लो कि कोई कमजोर व्यक्ति यहां पर नहीं दिख रहा मुझे, है ना, एक कमजोर व्यक्ति मान लो, है ना, बहुत कमजोर व्यक्ति, बिल्कुल दुबला पतला, जिससे उसकी पत्नी भी नहीं डरती हो, है ना, पत्नी भी उसको थप्पड़ मार के कहती है काम कर घर का, है ना। इमेजिन करो, है ना, पत्नी पे क्या है? पत्नी अधिकार जमा रही है घर पे उसके पति पे, है ना, जैसे ये भाई हमारे हैं, है ना, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको वर्दी दे दी कमिश्नर की। घर में कोई डरे ना डरे,
क्या होगा? बाहर तो गुंडे लोग कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, क्या होगा? भयभीत हो गए नहीं होंगे? क्यों? अच्छा मुझे कारण बताओ। क्योंकि उसके पास पावर है। आपके पास भी यीशु की पावर है, आपके पास भी वो अनॉइंटिंग है, लेकिन नहीं यूज कर रहे। वर्दी टंगा रखी है आपने, वो रेड लाइट है आपके ऊपर, वो है अधिकार, लेकिन क्या करें? परमेश्वर दे के आप भूल के टंगा दिए। अब सिविल ड्रेस में कोई जा रहा है, कोई कुछ नहीं कहेगा। इमेजिन करो, वो वर्दी है मेरे भाइयों। पता है जब परमेश्वर का कोई जन जाता है ना तो दुष्ट आत्मा रास्ता छोड़ देती है। नहीं उससे नहीं करना। जैसे गुंडे लोग भाग जाते हैं ना जीप को देखकर पुलिस वालों की, वो अनॉइंटिंग है आपके पास। ये वचन किसी अपोस्टल प्रॉफिट के लिए नहीं है, ये मनुष्य जाति के लिए है। एक पास्टर की गवाही बताता हूं मैं आपको जादू टोने के ऊपर। देखो परमेश्वर का अभिषेक कितना है यहाँ पर। एक पास्टर को एक बिल्डिंग में रहते थे, काफी बिल्डिंग में, और बिल्डिंग में क्या होता है कि सुबह सुबह दूध अखबार न्यूज़पेपर छोड़ देते हैं लोग बैल बजा के, है ना। इधर ध्यान देना। उनका नाम है अन्नू जेकब, है ना, अन्नू जेकब नाम है। बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना की फैमिली प्रार्थना वाली है। अब जैसे यहाँ प्रार्थना हो रही है, अब पड़ोसी लोग क्या करें, जलने लगे, कुड़कने लगे ना। उन्हें कहा यार ये बहुत प्रार्थना करने वाले लोग हैं, इनको खाली करवाओ। अब क्या होता है, तो एक व्यक्ति कहता ठीक है मैं खाली करवाता हूँ। वो जादू टोना करता रात के 12 बजे, और सिंदूर, है ना, नींबू जो भी होता है ना, रात के 12 बजे उनके दरवाजे रखता है, क्योंकि उसको पता है कि दरवाजा ये खोलता सुबह 6 बजे। अब वो सुबह जैसे उठता है, यूं हटाता है तो देखता अरे यहाँ पे नींबू रखा है, सिंदूर रखा है, कुछ रखा है, सब कुछ फेंकता है, नींबू धोता है, काटता, पी जाता है। प्रभु का दास पास्टर। दूसरे दिन भी ये होता है। उसके पापा कहते हैं तो नींबू सुबह से कहां से लाता है? उन्होंने कहा पड़ोसी मेरी हेल्थ की चिंता कर रहे हैं। तीसरी बार भी ऐसा होता है। चौथी बार रात के टाइम, उससे पहले, रखने से पहले, वो पास्टर क्या करता है, चिट्ठी लिख देता है, भाई मेरी चीनी खत्म हो गई, चीनी भी रख देना। जब वो सुबह सुबह देखता है ना, जो डाउट करने वाला होता है, वो दरवाजा खटखटाता है, घुटने टेक देता है, कह रहा आपका खुदा रियल में खुदा है। अब मेरे जादू टोनों को ही पी गए। लोग डरते हैं, कपकपाते हैं। जब हम परमेश्वर में है ना, कुछ भी पी जाएंगे, कोई वस्तु हमारी हानि नहीं पहुंचा सकती। हमने कभी हाथी देखा है? हाथी, है ना, हाथी की कहावत है, कहते हैं हाथी अपने आप को नहीं देखता है ना, क्योंकि कहते हैं कि अगर देखेगा तो बलवान है वो। ऐसे हम लोग बलवान है, हम आप देख ही नहीं पा रहे। शैतान की आंखों से देख रहे यार हम तो कमजोर है, बुढ़ापे में। अरे मूसा को भी परमेश्वर 80 साल में चुना था, इब्राहिम को भी परमेश्वर 100 साल में संतान दी थी। कहां हो आप लोग? जागो मेरे मसीह भाइयों, ये तो दूसरा हमसे पहले पहुंच जाएगा और हम देखते रहेंगे, हम खटखटा कहेंगे प्रभु खोलो, हम आए हैं। नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता। अपने अधिकार को समझो। वर्दी पहन लो सब लोग, ये वर्दी पहन लो। मैं सच कहता हूं, जहां मैं खड़ा हूं ना, वहां आप आके बच्चे खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने भी आंखें बंद थी, लेकिन परमेश्वर 2018 में खुलवाई। क्या खुदा है हमारा, हम जानते नहीं है, समझते नहीं है। हमारा फोटो वाला खुदा नहीं है, हमारी आग है। परमेश्वर आग, भस्म करने के लिए आग है, और रियल गॉड है। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। मुर्दा है क्या? जीवित है ना। जीवित है तो हमारे बीच में, तो हम भी तो जीवित है, जो वो हमारे अंदर है। यकीन करो है, परमेश्वर ने कहा आकाश बन जा, बन गया। परमेश्वर ये कहा वो बन गया, मुंह से बोला हो गया, और खुदा ने वही आत्मा में ट्रांसफर कर दी। वाह, हम तो कितने धनी हैं। फिर हम कैसे लाचार की तरह डिपेंड रहते हैं। आज से और अभी से स्टैंड लो। नहीं, अब डिपेंड नहीं, अब क्रेट बोलना है। आपकी जुबान पे मैं सामर्थ छोड़ के जा रहा हूं। ये वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। मैं सच कहता हूं, अगर इस वचन ने हमने पालन कर लिया, मात्र 10 दिन के अंदर रिजल्ट आपके अपने घरों में होगा, यीशु मसीह के नाम में। अपने घरों में होगा रिजल्ट। देखो मेरा काम है परमेश्वर की वाणी आप तक पहुंचाना। अब आपके 2 कान दे रखे। 2 कान किसके? इधर से सुनो, उधर निकाल दो। दोनों से अच्छे सुनो। बस मैंने बीज बोया है आप लोगों के लिए, है ना। परमेश्वर ने मुझे ना कौन सी सेवा देखी है पता है? क्रिश्चियन लोगों की सेवा, आरसी लोगों की सेवा, ताकि उनको भी जगाना। भाई उनका भी तो परमेश्वर है, कहीं वो नरक में ना चले जाए, कहीं वो सोए ना रहे। जागो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अरे मौका दो, तो खुद आपको वर्दी दे रहा है। आप क्रिएट करो हर चीज को। मैं सच कहता हूं, दुनिया आप बना दोगे अपने घर की, यीशु मसीह के नाम में। 10 दिन अगर ये ना हो पाए तो आप कह देना पाशा जी कल से मत आना। मैं 10 दिन का समय ले रहा हूं। इस वचन को आप डिक्लेयर करो। अरे परमेश्वर मुझसे कहा है कि जो बोलेगे होगा। मैं बोलूंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं बोलूंगा अपने घर, परिवार, कुटुंब के लिए, अपने हर चीज के लिए बोलो। मैं सच कहता हूं, जैसा बोलोगे वैसा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दिए।
आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वाकई में तू यहाँ पर है प्रभु, सोच से परे तूने काम किया है। आज आत्मा तक झंझोड़ दिए मेरे परमेश्वर, आत्मा तक तूने झंझोड़ दी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तूने दिखाया है कि वाकई तू कितना भला परमेश्वर है, तुम्हारे अंदर है मेरे परमेश्वर, लेकिन हम नहीं समझते पिता, हम नहीं समझते पिता, लेकिन आज तूने इनकी आंखें खोली है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आंखें खोलने के लिए, जिसकी आंखें खुल गई वो सब कुछ पा गया मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारी आदर महिमा आपको देता हूँ। आगे का समय तरफ मैं सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए, जो लोग परमेश्वर की अगुवाई, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, जो लोग हैं, ये तेल मैं पहले यूज़ नहीं करता था, लेकिन परमेश्वर ने दर्शन में दिया था। और अभी अरमान कबर में गवाही आई थी कि 30 साल, पता है 35 साल पुराना दर्द चला गया। अद्भुत चमत्कार कर रहा है, तेल से नहीं, परमेश्वर के आवाज़ में। जैसे कि यीशु मसीह ने, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, उसने एक 12 साल की स्त्री ने क्या करा, दामन पकड़ा, है ना, और नमान कौड़ी को पाने के द्वारा। तो ये सिर्फ एक अभिषेक को दर्शाता है, तेल जो खुदा ने मुझे दिया है। मैं बिना खुदा की आवाज़ के नहीं चलता हूँ। मैं इस पर आपकी लेहन प्रार्थना करूँगा। जो चाहता है, सब चाहते तो वेलकम है, और जो नहीं चाहता ठीक है, आया चला गया, वो अलग बात है। तो ये प्लान बना लो, एक एक करके आता रहेगा, है ना। मैं प्रार्थना करूँगा, भाई खड़े हो जाओ। परमेश्वर धन्यवाद, थैंक यू जीसस, होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, मैं इस बेटे के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल ट्रांसफ़र करता हूँ, इसके ऊपर की हर वो चीज़ें जो करश में है तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तेरा दास होने के नाते, पवित्र होने के नाते, आज हर एक जुआ टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, टूट जाए, और ये भला चंगा घर जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठते रहिए, आ जाए, जो आ जाए, जिसको भी अगुवाई आ जाओ। आप नहीं आ सकते? आ सकते हैं? खड़े नहीं हो सकते? रुको रुको रुको, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा अभी। थैंक यू जीसस, होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। हे मेरे परमेश्वर, आज इस बेटे को पूरी तरह खड़ा कर पिता। मैं तेरा दास होने के नाते घोषणा करता हूँ, तूने कहा है जैसा बोलोगे वैसा होगा। ये भला चंगा होकर घर जाए भी इसी वक्त। क्रिएट कर दे इनको पिता, बना दे, टूटी हड्डियों को छोड़ दे मेरे परमेश्वर, इनके दर्द को आज निस्तो नाबूद कर दे। होली गॉस्ट पिता, तेरी चंगाई को मैं ट्रांसफर करता हूँ। ए बीमारी, ए दर्द, तेरा कोई अधिकार नहीं है। आज अभी इसी वक्त से पिता ये आज़ाद हो, आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम में, आज़ाद हो। मैं विश्वास कर, तेरा हाथ आ गया, तेरा हाथ आ गया मेरे परमेश्वर, जिनको चंगाई मिल गई। मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं अपने विश्वास से और तेरे प्रेम से मैं बोल रहा हूँ मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ ये चंगे हो चुके हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि जो काम नहीं कर सकते वो आप करें यीशु मसीह के नाम में, करें यीशु मसीह के नाम में। पिता, तेरा वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसी होगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कहाँ दर्द है आपको? वो 2 बार गिर गए हैं और किडनी पेशेंट भी है। कोई बात नहीं, धन्यवाद करते हैं पिता। मैं इन सारी बीमारी को जो तूने क्रिएट करा है, मैं जड़ से उखाड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और समुद्र में जा पड़, दोबारा इस शरीर में नहीं आना। एक मिरेकल चंगाई तेरे बेटे का वेट कर रही है अभी इसी वक्त। पिता, अपने बेटे को पूरी तरह आजाद कर पिता, पूरी तरह से अभी पिता। तू करेगा, मैं विश्वास करता हूँ, तू करेगा, मैं विश्वास करता हूँ, तू कर दिया है, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। चल के देखो, चल के देखो, ट्राई करो परमेश्वर, चल के देखो इन द नेम ऑफ जीसस। चलो चलो चलो, हाथ बढ़ाओ, करो करो करो, कोशिश करो, कोशिश करो, हैं? कोई बात नहीं, जो नहीं हुआ सालों में आज होगा यीशु मसीह के नाम में। करो करो करो, परमेश्वर का धन्यवाद है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, परमेश्वर आपको चलाएगा। थैंक यू हालेलुया। परमेश्वर ताली बजाइए, ताली बजाइए यीशु मसीह के नाम में, ताली बजाइए यीशु मसीह के नाम में। इतना भी नहीं चल पा रहे थे, सहारे से बस। चलो चलो, आप खुद बैठो वहाँ पे जाके। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कोशिश करो, देखो कोशिश करो, बैठो। चलो चलो चलो, परमेश्वर चंगाई दिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हाँ, शाबाश शाबाश, परमेश्वर का ताली बजाइए, ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर चंगा कर चुका है यीशु मसीह के नाम में। देखो, यह है आपके आंखों के सामने मिरेकल चंगाई, और ये तो शुरुआत है, बड़ी बड़ी गवाहियाँ बाकी है। मैं बस एक ही बात कहूँगा, खुदा एक ही है, उसको पालो बस, सब कुछ आपका है। चंगे हो गए भाई, सच कह रहा हूँ, भागोगे यीशु मसीह के नाम में। फुटबॉल खेलोगे, आती खेलना, खेलोगे, आती है ना खेलना? आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, और कोई आना चाहे आ जाओ, जाओ फटाफट आ जाओ। टाइम मेरे पास बहुत है, आपके पास है नहीं, पता नहीं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं
वो आपके कौन है? पति। पिता परमेश्वर, तूने इस बेटे के आंसू देखे पिता, एक पत्नी के आंसू देखे पिता, ये विश्वास तेरे पे करती है मेरे प्रभु। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तूने इनकी प्रार्थना उनको चंगाई दी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इनकी प्रार्थना उनको चंगाई दी, मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। तूने चंगाई दी है, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं इनको ब्लेस करता हूँ। हर रोग, हर परेशानी, हर रोना जाए यीशु मसीह के नाम में। आज ये क्रिएट हो जाए यीशु राजा, इनके आंसू को पोंछ डाल मेरे परमेश्वर, एक एक आंसू को पोंछ डाल पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, इनकी जीवन की तो अंधियारा दूर कर दे और उजाला कर दे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आते रहिए। पैर कनकनी लगता है और घुटना भी बहुत दर्द करता है। अभी हो रहा दर्द? हाँ जी। धन्यवाद करते हैं पिता, वो हर दर्द अभी जाए यीशु मसीह के नाम में, अभी जाए यीशु मसीह के नाम में। दर्द तेरा कोई अधिकार नहीं है। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, अभी पैरों का तकलीफ दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में। आउट, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। चेक करना, बताना, अभी चेक करो फिर बताओ। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने इनकी प्रार्थना सुनी है पिता, तूने इनके आंसू देखे हैं। मैं विश्वास करता हूँ ये इनका आना सेम नहीं जाएगा, इनका आना आज उद्धार इनके बच्चों पे आया, मैं विश्वास करता हूँ पिता। तेरा धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी बेटी की हर उलझन को, हर डिप्रेशन को दूर कर पिता। इसका फ्यूचर प्लान को तू बना, और जिस बात से चिंता में है, परेशानी में है, वो जड़ से उखाड़ दे मेरे परमेश्वर। इस बेटे के आंसू देख और आज आज़ाद कर दे, आनंद दे दे मेरे परमेश्वर। इसको आनंद, इसका मन नहीं लगता है पिता, इसका मन तेरे में लगे और आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्यवाद करते पिता, इस बेटे के जीवन की हर बीमारी, हर तकलीफ, हर अंधकार की शक्ति जाए यीशु मसीह के नाम में। अद्भुत इस बेटे के साथ हो मेरे परमेश्वर, आज ये आज़ाद हो जाए पूरी तरह से यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक बीमारी, एक तकलीफ तेरा कोई हिस्सा नहीं है। फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता, पूरी तरह आज़ाद कर और इनके जीवन की हर वो चीज़ें जो शैतान की, उसे कैंसिल कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठते रहिए। धन्यवाद करते पिता, दोनों जनों को मैं सौंपता हूँ पिता। इसकी उदासी हटाते यीशु ना पिता, इनके जीवन में अद्भुत काम कर और उदासी हटा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने इनको लेकर आया। धन्यवाद करते हैं, बुजुर्ग है मेरे प्रभु, इनकी प्रार्थना के कान लगा, इनका कोई भी दुख इनके जीवन में अब ना ला पिता। हर दुख से इनको आज़ाद कर, खुशियाँ दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन की जो चीज़ नहीं इनके पास, तू देना मेरे प्रभु। छुटकारा दे, चंगाई दे, आज़ादी कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, तेरी बेटी की हर तूने मनोकामना पूरी करी है, तूने उनकी उदासी हटाई है, इनका रोना हटाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। ये यहाँ से खाली नहीं जाएगी, विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता, तू लेकर आया पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। इनका मन डबल था, लेकिन तू फिर भी तू लेकर आया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यहाँ इनको लाने के लिए, इनकी उलझन को दूर करे, इनको यहाँ जहाँ भी जाना है पिता सही टाइम पर पहुँचाना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कहाँ जाना है आपको? जल्दी पहुँच जाओगे? धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तूने इनके आंसू देखे पिता। आज एक माँ रोई है पिता, और तूने देखा है, आज से इनका रोना आनंद में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके आंसू देख मेरे परमेश्वर, और तू उनके लिए उतर आया, मैं विश्वास करता हूँ। एक एक माँ के लिए तो उतर आया पिता, इनके जीवन की हर चिंता को तूने दूर किया, आज इनका रोना रुक गया, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते पिता, इनकी हर उलझन को दूर कर, परेशानी को दूर कर, छुटकारा दे पिता। इनके जीवन की, इनके परिवार जीवन की पूरी दावत तेरे हाथ में, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तू उनको लेकर आया। धन्यवाद करते हर कमी घटी को दूर करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब बैठो बैठो, आपको तो कल हो गया ना, हाँ, जिनका कल हो गया वो नहीं, ठीक है? हो गया कोई?
देखिए परमेश्वर धन्यवाद है, प्रार्थना हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मज़ा कब आएगा? जब आप फलवंत होंगे, है ना, जब आपके अंदर पेड़ लगेगा। मैं तो बीज बो के जा रहा हूँ, फल लगने चाहिए, क्योंकि हरे पेड़ से तो कोई मतलब नहीं होता जब तक फल ना लगे। अगर आम का पेड़ आम ही नहीं दे रहा तो उसको कोई भी नहीं घेरेगा। आज जो परमेश्वर ने आपके साथ करा है, मैं चाहता हूँ उसको अप्लाई करो अपने जीवन में। जब तक अप्लाई नहीं करोगे, जब तक उस चीज़ को हासिल नहीं करोगे, आप हमेशा डिपेंड रहोगे। भाई आप ठीक हो चुके हो, आप चेक करना, आप ठीक हो चुके हो यीशु मसीह का नाम में। आपको ना क्रिएट करना है, आपको बनाना है। ये तो छोटा सा, मुझे पता है ये ऐसा प्रचार, ऐसी चीज़ आपने कभी नहीं सुना होगा, ये पहली बार आपके सामने आया कि ऐसा भी हो सकता है। और हकीकत में जब पहचानोगे ना अपने आपको, तो मैं कहूँगा कि वाकई में जो काम सालों से नहीं हुआ ना, वो इन 2 महीनों में आपके जीवन में होगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बड़ी आशीष देना चाह रहा है। प्रभु आपको आशीष दे। और प्रार्थना करेंगे लास्ट में। ऑफरिंग ले कोई आप, हाँ, जो ऑफरिंग देना चाहता है, जो भी चंदा देना चाहता है, हदिया देना चाहता है ना, आज का वचन समझा, कुछ आया कि दिमाग में? समझ गए तो आप यहां खड़े हो जाओगे। परमेश्वर बहुत पावरफुल है भाई। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे नहीं भेजता कहीं भी। उसके लोग, पता है परमेश्वर की खासियत है, वो एक के लिए 99 को छोड़ सकता है। आपके लिए मेरा हर जगह जाना रोक दिया, सिर्फ आपके लिए, इस परिवार के लिए। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आप अपने इस वचन को ना घर में बिठाइए, प्रार्थना करें। अभी समय लिमिटेड है आपके पास, ये तो बहुत कुछ था बोलने के लिए, खैर अभी इतना ही सही। आप ये क्रिएट करो, अपने आप को पॉजिटिव में लो, नेगेटिव बोलना बंद करो। किसी के लिए भी आप सच कह रहा हूं, उसकी दुनिया बना दोगे आप यीशु मसीह के नाम में। खुदा हमारे आपके अंदर है। ये ईंट पत्थरों का भवन ठीक है, लेकिन रियल भवन हम है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ परमेश्वर, आज जैसे भी आयो सेम नहीं जाओगे। हो गया? ठीक है, हो गया? अच्छा, मैं एक चीज़ 5 मिनट और लूँगा ना, ऑफरिंग के बारे में बता दूंगा आपको। जब हम ऑफरिंग देते हैं, ऑफरिंग आगे हदिया चंदा, हम किसे देते हैं? है ना? और प्रतिफल कौन देगा? सिर्फ एक योजना है परमेश्वर की। आप भवन में आए, आपने दिया। 2 दान सबसे बड़े दान होते हैं, एक समय का और एक पैसों का, क्योंकि ये सबके पास होता है, देता कोई नहीं है। कैसे देंगे? डॉक्टर को दे देंगे, शराब पीने में उड़ा देंगे, है ना, फजूल खर्च में उड़ा देंगे। लेकिन जब प्रभु को देने की बात आएगी तो सबसे छोटा नोट कौन सा है ना? क्यों? क्योंकि शैतान यही चाहता है। परमेश्वर को लालच नहीं है। जो शरीर मेरा और आपका है ना, खुदा ने बनाया है। अगर आप नौकरी अच्छी कर पा रहे हो, ये परमेश्वर की मर्जी है। कोरोना काल में चले गए ना कितने अमीर लोग, है ना? लेकिन और ऐसे समय है, आपने अपना समय देकर, मैं सच कहता हूं, अपने जीवन का बुरा समय खत्म कर लिया यीशु मसीह के नाम में। आपके बुरा समय खत्म हो चुका है। और ऑफरिंग देने का मतलब है कि आपका पैसा बेकार नहीं जाएगा। आपका पैसा, आज ही सुबह पर मुझे वचन दिया, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आज हो सकता है आपकी कमाई डॉक्टर खा रहा है, कोई लोग खा रहे हैं, 3rd पर्सन जा रहा है, आप कमा तो रहे हो, जहां खा रही है कुछ नहीं पता, लेकिन आज ये स्वर्ग में जाएगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि प्रेरितों के काम में क्या लिखा है, जब प्रभु का दास वहां देता था ऑफरिंग, तो कहां जाती थी वो? स्वर्गदूत ने कहा, तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान समरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं।
आज खुदा इसका प्रतिफल देगा। मैं आपके लिए 10 दिन का समय छोड़ के जा रहा हूँ। मैं सच कहता हूँ 10 दिन के अंदर अंदर आप अपने लाइफ में मिरेकल देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, ये हिदिया है मेरे परमेश्वर। लोगों ने अपने दुख के साथ, कष्ट के साथ, बीमारी के साथ दिया है पिता। लोगों ने अपना जो हिस्सा दिया है वो तेरे सम्मुख है मेरे परमेश्वर। मैं इसको तेरे सम्मुख लेकर तेरा हाथ इस पर रखता हूँ। इसको चौगुना नहीं 1000 गुना बढ़ा यीशु मसीह के नाम में, और उनको रिटर्न दे पिता। इनकी जॉब, इनके व्यवसाय में, इनकी पेंशन में वो ब्लेसिंग आने पाए पिता। पिता आज मैं तुझसे मांगता हूँ मेरे परमेश्वर, इनका पैसा बेकार नहीं जाने चाहिए। इनका पैसा बुरी जगह नहीं जाएगा, वो बचाया जाएगा, फलवंत होगा। इनके बैंकों में, इनके हर खाते में तेरा कब्जा है मेरे परमेश्वर। ये अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे, इनका भला होगा और ये धन्य होंगे, मैं विश्वास करता हूँ पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ आज की इस मीटिंग के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए खड़े हो जाएंगे, लास्ट की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज की इस मीटिंग के लिए धन्यवाद करते। तूने अद्भुत संडे लिया, धन्यवाद करता हूँ। इस झारखंड में, इस गुडा शहर में पिता परमेश्वर तू यहाँ लेकर आए टाउन में, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बरसों से जमीन सूखी थी पिता, तूने हरियाली दी, धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ फसल बो के जा रहा हूँ पिता, मैं यहाँ बीज बो के जा रहा हूँ। फसल आपको बनाना है मेरे परमेश्वर, फलवंत आपको करना है। तेरे प्यारे लोग हैं मेरे परमेश्वर। आज मैं पिता इनका तेरा मैं सौंपता हूँ। अब इनका पैसा, इनका समय बेकार नहीं जाएगा पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तूने सब पर अपना अभिषेक लाए, हर एक के बंधन टूट गए, मैं विश्वास करता हूँ। कोई भी खाली नहीं जाएगा पिता, ये गवाही देंगे, विश्वास करता हूँ पिता। जैसे ये आए हैं पिता, आए थे ही वैसे, लेकिन जाएंगे नाचते खाते, जाएंगे धन्यवाद करते हुए, क्योंकि इन्होंने पिता एक सच्चाई का प्रचार सुना। धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। आगे का समय जो भी है वो तेरा मैं सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सेवकता इन सबके साथ, हर एक ईमानदारों के साथ, वफादारों के साथ, विश्वासियों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आप बदल चुके हैं, अब ट्राई करें और अपने अंदर खुदा को आने दे। खुदा आपके अंदर है, बाहर नहीं। परमेश्वर से प्रेम करता है, आमीन। बैठिए सब, किसी को पूछना है क्लोज करो।